आप एक बार इसे सुनिए। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक पड़ाव पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। 5 अक्टूबर कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर 1960 में देखिए, ये भी थोड़े दिन पहले की पार्लियामेंट सेशन की डिबेट है। इनसे सवाल पूछे गए कि वो 3 से 4 टेररिस्ट इंडियन टेरिटरी में कैसे आए, क्या राफेल सही में गिरे हैं, और क्या ट्रंप के क्लेम्स जो उन्होंने 29 टाइम्स जो क्लेम किए हैं कि भैया मैंने सीज़ फायर करवाया है, ट्रेड डील की धमकी दे के सीज़ फायर करवाया, तो इस पर उनसे सवाल पूछे गए। अब सवाल के इनके पास कोई स्पष्ट उत्तर थे नहीं, ना इन्होंने दिए। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि भैया 1962 में आपकी वजह से अक्साई चीन गया कांग्रेस को, 1948 में पीओके गया। तो इनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता है। इनसे कुछ भी आप पूछो प्रेजेंट में, आपको उठा के पास्ट में ले जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कि भैया ये जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है। अच्छा, अब इन्हीं में से किसी नेता ने, या तो वो शायद गृह मंत्री थे या रक्षा मंत्री या फिर शायद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष का उत्तर, ये जो सवाल पूछना है, इससे देश की सेनाओं का मनोबल गिरता है। तो रुको मैं बताता हूँ, देश की सेनाओं का मनोबल किसे कहते हैं गिरना। देखो, 2014 में यूपीए की सरकार थी। 2014 में भाजपा के आने से पहले यूपीए की सरकार थी। उस समय एक हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था और आज के समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। उस समय हमारे पास 9 डिस्ट्रॉयर्स थे, आज 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं। उस समय 12 फ्रिगेट्स थे, आज भी 12 या 13 हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, जो कि बराबर है। कॉर्वेट्स उस समय 18 थे, आज भी हमारे पास 18 इतने ही। सबमरीन्स उस समय हमारे पास 16 थी, आज हमारे पास 19 सबमरीन्स हैं। तो कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली है। अब आप कहते हैं कि भाई हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, तो आप इसमें पैसा क्यों नहीं लगा रहे? इसको बोलते हैं देश की सेनाओं का मनोबल गिरना। अगर आज हम अगर जो शिप्स की जो स्ट्रेंथ है, चाइना और पाकिस्तान जो कि हमारे कोर कॉम्पिटिटर हैं, अगर एनिमी बोल लीजिए उनको, तो उनकी अगर स्ट्रेंथ मिला ले तो वो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा है। तो क्या ये जो नंबर है, ये क्या सफिशिएंट है इनसे युद्ध लड़ने के लिए? अगर युद्ध होता है तो इसको कहते हैं देश की सेनाओं का मनोबल गिरना। फिर मैं अगर आऊँ एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में हमको 42 एयर स्क्वाड्रन, जो स्क्वाड्रंस होती हैं जिनमें फाइटर बॉम्बर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो 42 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 29 या 30 है। हमारी फ्लीट घटती जा रही है, लेकिन हमारी सरकार को कुछ नहीं करना है। तो जब इन पर बात की जाए तो इनका देश की सेनाओं का मनोबल नहीं गिरता है। मनोबल इनका गिरता है, ये नाम ले लेते हैं सेनाओं का। पहले धर्म का नाम लेते थे, अब सेनाओं का नाम ले रहे हैं। तो जहाँ 42 की रिक्वायरमेंट है और अभी 29-30 है, तो आप ये देख के चलिए कि आज, और अगर मैं अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करूँ तो हमारे पास अराउंड 550 के समथिंग हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और वहीं अगर मैं चाइना की बात करूँ तो 2500 से ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा हमसे उनके पास एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं। अब उसमें पाकिस्तान को ही मिला लो, तो इसको बोलते हैं देश की सेनाओं का मनोबल गिरना। और इन्होंने देश की सेनाओं का अगर मनोबल, जब विपक्ष सवाल पूछ ले या आम जनता सवाल पूछ ले, तब देश की सेनाओं का मनोबल गिरता है। लेकिन जब ये खुद देश की सेनाओं का नाम लेकर जब चुनाव लड़ते हैं, तब मनोबल नहीं गिरता है देश की सेनाओं का। वो चाहे 2019 हो या अभी जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो, दोनों वक्त इन्होंने सेनाओं के नाम लेकर अपने जो पॉलिटिकल जो रैलियाँ हैं वो निकाली है, उसके बैनर छपवाएं, तब देश की सेनाओं का मनोबल नहीं गिरता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इसको समझना होगा। और सही में आपको मनोबल नहीं गिराना है देश का, तो आप पहले तो जवाब दो। आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप चुनकर आए हैं तो आपको जवाब देनी तो होगी ना आपकी, कि भाई वो 3 से 4 टेररिस्ट कैसे आए। स्पष्ट उत्तर आप उत्तर दे रहे हो, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। क्या सही में राफेल गिरे? क्या सही में ट्रंप का कोई रोल था इस सीज़ फायर में, कि वो 29 टाइम्स बोल रहा है कि भाई हमने सीज़ फायर में रोल, हम कि भाई मैंने ही करवाई है।
तो बस आखिर में आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है कि भाई सवाल पूछिए सरकार से। ये जवाब देने की उम्मीदें कम है, लेकिन इनसे पूछिए, हर जगह पूछिए, ट्विटर पे पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, इनके यूट्यूब चैनल्स पे पूछिए, हर एक मिनिस्टर से पूछिए। हमारा हक है जवाब जानना। थैंक यू।